कौन था? एक व्यक्ति था, उसका झगड़े में उसकी नाक कट गई। क्या हो गया? उसकी नाक कट गई। अब सब लोग कहे न कटे भाई साहब राम राम, को कहे न कटे चाचा राम राम, को कहे न कटे भाई राम राम। अब तो बड़ा परेशान हो गया। जो 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 देखो उससे कहे न कटे चाचा। अब उसने कहे क्या करें? तो उसने कहा चलो बाबा बन जाते हैं। बाबा बन जाते हैं तो फिर कोई नहीं कहेगा। तो उसने क्या किया कि वो संत बन गए। जब वो संत बन गए तो अब जहाँ से निकले वहीं वो सब लोग कहें बाबा जी राम राम, और नकटे बाबा राम राम। अब तो वो हैरान हो गया। अब सब लोग उसके पास में जाओ और उससे पूछे कि भैया जी बताओ ये नाक कैसे कटी तुम्हारी? अब कई लोग कहें कि क्यों 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 परेशान कर रहे हो इन्हें, क्यों परेशान कर रहे हो ये? पर बाद में बेव पूछते हुए कि बाबा बता दे कैसे कट गई या? तो जब बाबा हैरान तो उन्होंने एक युक्ति सोची बल्कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा तुम्हें जानना है कैसे कट गई? बिन्नी कहते आओ। तो उनके पास बैठ गए तो उन्होंने कहा कि ये गूढ़ रहस्य किसी को बताना नहीं। उन्होंने कहा ये कटी नहीं है, हमने काटी है। बिन्नी की तुमने काटी है? बिन्नी की हाँ। तुमने क्यों काटी? क्योंकि मैंने इसलिए काटी क्योंकि एक जब मैं सो रहा था तो भगवान ने मुझे सपना दिया। सपने में कहा कि बेटा तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो मैंने कहा भैया बात नहीं करो। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? तो मैंने कहा हम तुम्हारे लिए प्रभु जान दे सकते हैं, गर्दन काट के रख दें। बन की नहीं, केवल नाक काट दो तो हम तुम्हें दिखाई देंगे। अब तो मुझे हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। वो देखो वे सामने बैठे हैं। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा कि अगर हम कटवा लेंगे तो हमको भी दिखाई देंगे। मैंने कहा हाँ, पर तुम क्यों कटवा रहे हो भैया? नहीं, अगर भगवान दिखाए, भगवान मिल रहे हैं तो नाक कटाने में क्या जाता है? तो उन्होंने कहा सुबह आ जाओ। और जैसे ही सुबह आए तो उन्होंने उनकी भी काट दी। तो उन्होंने कहा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं रहे। मैंने कहा भगवान तो हमको नहीं दिखाई दे रहे थे, पर हम अकेले पढ़ रहे थे, अब दो हो गए। अकेले पढ़ रहे थे तो दो हो गए। अब वो दोनों कहने लगे कि हमको भी भगवान दिखाई दे रहे। वाह वाह क्या सुंदर। नकटों के पास मिलता कुछ नहीं है। इंसान को नकटों के पास मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि भीड़ और भाड़, भीड़ आजकल भाड़ में ही लेके जाती है। अब दो थे तो तीसरे ने पूछा तुम्हें भगवान दिख रहा है? मैंने कहा हाँ, हमने जब से नाक कटवाई है सामने दिखाई देते हैं। मैंने कहा हमको भी दिखाई देंगे। मैंने कहा हाँ, तो उसने तीसरे की भी काट दी, ऐसे चौथे की भी काट दी, ऐसे 100, 200, 300, 1000, 2000 की काट दी। अब तो नकटों का संयोग चल रहा। नकटे ही नकटे चारों तरफ दिखाई दे रहे, जहां देखो वहीं नकटे दिखाई दे रहे। चारों तरफ नकटे ही नकटे दिखाई दे रहे। तो एक साहसी आदमी आया, उसने कहा इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ ही रखा है, क्योंकि भीड़ आजकल भाड़ में ही लेके जाती है। जो न जिए संसार में इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आज भगवान की तरह। इस संसार में जो जिए नहीं इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, छा गए हैं सब भगवान की तरह। ऐसे ही है कई लोग मूर्ख जो माने एक दूसरे की सेंग करते हैं। कभी जीवन में दूसरे की सेंग नहीं करना चाहिए। अगर राधा रानी की कृपा होगी तो आप पे बढ़ता चला जाएगा। राधा रानी की कृपा चाहिए, क्योंकि धन और शरीर हमेशा रहता नहीं है। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगा।
आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगा, कल तीसरे के पास होगा। हमेशा धन एक व्यक्ति के पास नहीं रहता। इसके बाद कथा आती है, गजेल मतलब हाथी हिरनियों के साथ बड़ा प्रसन्न रहता था, अपने परिवारों के साथ बड़ा घुल मिल के रहता था। जब सरोवर में स्नान कर रहा था, कि क्रीड़ा कर रहा था, सब लोग बच्चे लोग नहा रहे थे, वो भी क्रीड़ा कर रहा था, तो उसमें एक मगर आया और मगर ने जाके हाथी का पैर को पकड़ लिया। जैसे ही हाथी को पैर को पकड़ा, अब तो वो बचाने के लिए बाहर निकलने लगा, तो मगर अंदर पानी में है, तो उसने अपने परिवार वालों से कहा कि हमें बचाओ बचाओ। परिवार वाले भी आए और निकालने लगे। जब वो नहीं निकला, हैरान होने लगे, तो सब लोग जाने लगे। यही काल चक्र, ये मगर है कौन? ये काल चक्र वाला है। जब काल आ जाता है और पीछे से पकड़ लेता है, तब कोई बचाने नहीं आता। अगर कोई बचाने आता है तो वो केवल हमारे गोविंद है, केवल हमारे गोविंद ही बचाने आते हैं और कोई बचाने नहीं आता। क्योंकि कोई नहीं सुख दुख का दाता, निज विकृत भोग सब कराता। सुख के सब साथ देंगे आपके, पर दुख में कोई साथ नहीं देगा। आपके पास अगर कोई विपत्ति आ जाए तो सबसे पहले आपके घर वाले ही आपको धोखा दे देंगे। पड़ोसी तो आपका थोड़ा बहुत सहयोग कर देगा, पर घर के नहीं देंगे। घर के तो धोखा दे ही देंगे। कहीं घर का वैदी लंका ढाए। क्योंकि रावण के साथ क्या हुआ था? रावण के पास सब कुछ था, धन था, दौलत थी, सब चीज थी, पर क्या नहीं था? उसके पास राम राम नहीं था। अगर उसके पास राम राम होता तो आज उसकी ये दुर्गति नहीं होती, उसकी भी सदगति होती। अगर उसके पास राम राम और होते। विभीषण के पास क्या था? उसके पास राम राम थे। राम राम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। इसलिए आप कुछ नहीं करो, अगर आपको करना है तो हरि नाम कीर्तन करो। जब वो अपने परिवार से हारी मानने लगा, परिवार वाले उसको बहुत खींचतानी करने लगे, तब नहीं बचाए तो छोड़कर जाने लगे और कहने लगे अब हमारे बच्चे भूखे हैं। जब छोड़कर जाने लगे, तब उसने अपने हरि को पुकारा, हरि से प्रार्थना की। और जब व्यक्ति इस संसार को भूलने के बाद हरि की शरण में जाता है, तो हरि उसकी मदद जरूर करने आते हैं। जब हरि आए तो हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। इस काल रूपी मगर से कौन बचा सकता है अपन को? अपने वाके बिहारी और राधा रानी ही बचा सकते हैं, और इस संसार में कोई नहीं बचा सकता आपको। हमेशा राधा रानी का भजन करना चाहिए। हाँ, बोलिए।